अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबके रमज़ान जो हैं बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डिश लेके आई हूँ। यह है तो बर्गर, लेकिन इसको हम टाको के अंदाज़ में बनाएंगे, जैसे बिग मैक बर्गर टाको कहते हैं। और इसमें बिल्कुल आप लोगों को जो है बर्गर का जायका आएगा। तो इसके लिए जो है मैंने आइसबर्ग लेटस लेके उसके छोटे छोटे से जो है टुकड़े कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक काट लें, क्योंकि हम जो है उसे टाको शेप में बनाएंगे तो हमें बिल्कुल बारीक ही चाहिए होगा ये। तो बारीक काट लें इसको। आप कोई भी लेटस ले सकते हैं, ये थोड़ा क्रंची होता है इसलिए मैंने जो है आइसबर्ग लिया है। आपको जो अवेलेबल हो वो आप ले लें। और चेरी टमाटो मैंने लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपको चेरी टमाटोज ना मिले तो आप नॉर्मल टमाटोज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें इस तरह से। काट के रैप करके आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये मज़ीद क्रंची हो जाए। उसके बाद जो है 6 मैंने बन लिए हैं। इस क्वांटिटी में जो है 12 टाकोस में बनाऊंगी, तो 6 बन से जो है 12 बन जाएंगे। इस तरह से इनको जो है फ्लैट बेल लें। ताज़े बन लीजिएगा तो बेलने में आराम से जो है वो चिपटे हो जाएंगे। इस तरह से सारे जो है आप बेल के तैयार कर लें। फिर इसको जो है मक्खन में जो है सौटे करेंगे, हल्का हल्का सा सेक लें, क्रिस्पी होने चाहिए। इस तरह से सारे बेलने के बाद फ्राई पैन में मक्खन डाल के मीडियम आंच पे जो है आप जो है दोनों तरफ से जो है ऐसे फ्राई कर लें ताकि वो थोड़े क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद फिर हम उसको टाको शेप में कर लेंगे। इस तरह से सारे जो हैं आप तल लें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये देखें, इस तरह से जो है कोई भी आप कप केक वाला मोल्ड लेके उसके बीच में रख सकते हैं, या फिर 2 गिलासों के बीच में इस तरह से मोड़ के रखेंगे तो वो टाको शेप में आ जाएगा। और अगर आप चीज़ पहले लगाना चाहते हैं तो इस तरह से चीज़ आप लगा लें। मैंने चूँकि कम चीज़ यूज़ किया है तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको इस तरह दिखा दिया है। एक स्लाइस जो है वो मैं 2 टाकोस में लगाऊंगी। अब जो है कीमा तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। और फिर उसमें जो है 1 कप के करीब चॉप प्याज मैंने डाली है। जब उसको थोड़ा सौटे कर लें और प्याज थोड़ी पक जाए तो उसके बाद फिर उसमें हम कीमा डालेंगे। इसमें व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्पाइस बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर जो है मीट में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप सिर्फ प्याज डालें और नमक मिर्च और लहसुन डालें। तो अब मैंने ये बारीक पिसा हुआ मीट डाल दिया है। बीफ है, ये बीफ से ही बनाया है मैंने। और इसमें ये गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, सिर्फ गार्लिक पेस्ट, क्योंकि हम लोग जो है बगैर लहसुन के तो मीट बनाते ही नहीं, वरना ओरिजिनली तो वो लोग सिर्फ नमक और काली मिर्च ही डालते हैं। लेकिन आप लहसुन डाल लीजिए और फिर उसको जो है तेज़ आंच पे आप भूनेंगे। इसको बिल्कुल हल्का नहीं करना है, तेज़ आंच पर बेसिकली हमें कीमे को फ्राई करना है इस हद तक कि वो गल जाए, क्योंकि हम पैटी तो बना नहीं रहे हैं। तो इसी तरह ही हम इसको बिल्कुल खुश्क बनाएंगे। तो अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये सॉफ्ट और जूसी रहेगा। अगर आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो फिर सारा पानी जो है वो निकल जाएगा कीमे का। तो इसको सेयर करना है अच्छी तरह से। इस तरह से देखें, बिल्कुल खुश्क ही जो है सब पकाना है हमने। उलट पुलट करके हम इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि वो हल्का ब्राउन सा नहीं हो जाए।
ये देखिए अभी नीचे से बिल्कुल ब्राउन सा होना शुरू हो गया है, तो उसका मतलब अब ये रेडी है। तो बस ये इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है, बहुत अच्छा सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। तो अब जो है हम इसको असेंबल करते हैं। नीचे जो है हम पहले सलाद का पत्ता रखेंगे, फिर ये चीज़ मैंने रखा है। अगर आपने पहले चीज़ लगा लिया है तो अब इस वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसके ऊपर जो हमने कीमा भुना है वो रखेंगे गर्मा गर्म। फिर प्याज और आप टमाटर वगैरह लगा सकते हैं। मैंने टमाटर लगाया है। फिर इसमें जो है जो क्यूकम्बर रेलिश मिलता है वो मैंने बना बनाया जो आता है बॉटल में, वो लगा दिया। आप चाहें तो इसमें हैलीपिनोस भी लगा सकते हैं, और जो सिरके में डुबे हुए खीरे आते हैं वो भी लगा सकते हैं बारीक चॉप करके। लेकिन अगर आप लोग को रेलिश अवेलेबल है तो वही लगाएं, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। पहले चीज़ रखें, सलाद के पत्ते रखें, फिर कीमा रखें और फिर ऊपर टमाटर लगाएं। हैलीपिनो वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इस तरह सारे असेंबल करने के बाद इसके ऊपर हम बर्गर सॉस डालेंगे, जो मेयोनीज, केचप और मस्टर्ड को मिला के बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग इस तरह से बना के बच्चों को दें तो वो बहुत अट्रैक्ट होंगे और बड़े भी बहुत खुश होंगे। तो इफ्तारी पे आप ये जो है बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये डिश है और बिल्कुल एक अलग तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो घर वाले तो ज़रूर पसंद करेंगे। तो आप लोग जो है इस तरह से सारे बनाकर और बिल्कुल गर्मा गर्म आप पेश करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बिल्कुल लगता है कि आपने जो है बाज़ार से ख़रीदा है। तो ये मैं केचप और मस्टर्ड से मिला के मैंने सॉस बना के फ्रिज में रख दी थी। अब इसको जो है इस तरह से मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के और नीचे से ज़रा सा काट दिया, और अब इसको इस तरह से पोर करने में ज़रा आसानी रहती है। तो इस तरह से आप जो है सर्व करें तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये मेरे पास टाको स्टैंड भी है तो मैंने उसमें करके रख दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है प्लेटों में भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।